जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी कि वो कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। नहीं सर, ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू जस्ट अलेज्ड? सर सॉरी सर, व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप हैं क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स। आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशंस एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ? यू कैन डू एनीथिंग। हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता, कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। सर पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था इसमें सर। सर शिकायत करता है? आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश करना नहीं आया सर। किस बात के लिए आए? सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूं फर्स्ट क्लास और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहां खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली। आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आपका अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पाकिस्तान के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो।
आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास। 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर, अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, माननीय न्यायालय क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं। कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी, मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप उसका। मेरी बात सुनिए, मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन का ही बोला, लेकिन वकील साहब, वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, तेरी मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है, मेरी बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए। सर अग्रवाल साहब, जी पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सर अपने मन गढ़ंत बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, सर राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, सुनिए, नहीं बढ़ी? नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं वैसा नहीं सर। सुन लीजिए, जी जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताए थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या पूछा है पहले वो बताओ। Now I will deal with each and every aspect. Now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जिसके पीछे आपने बड़ी हायतौबा मचा रखी हुई है, इसको जस्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि इसी कारण से आप पूरे पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। माननीय न्यायालय क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो। ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लीज टेक आउट आईपीसी। इनका कहना अग्रवाल साहब कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या करते क्या हो आप? अरे अरे सुन, रुक जाओ, आप करते क्या हो सर? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस सर, मेरी इतनी केस नहीं है स्वयं के सर। आपके पास कोई केस नहीं है? बहुत कम केस हैं सर, गिने तो चुने। वो आप केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो, ऐसा अग्रवाल साहब ने कहा था। आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस। आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है? आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नहीं है। कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर। मात्र 2-3? जी सर।
और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कुछ बताया। नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया कि आपके पास मात्र 2 और 3 हैं और आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट। और जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो तो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी? धोखाधड़ी कैसे होती है अग्रवाल साहब, अब आप बता दो। चलिए अभी इनसे तो ठीक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। अगर आप मुझे परमिशन करें मैं कुछ बोल दूं। हाँ बताएं ना सर। सर एक्चुअली ये केस सोच के रखिएगा सर, ये अगर डिसोन कर गए तब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। बिल्कुल सर, अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। एक्चुअली इस केस का जो ग्रीवियंस ये था कि जो 149 जो पेज है सर, उसमें जो इनकी जो कंप्लेंट, इनके खिलाफ 420 का एक मैंने शिकायत करी, उसकी जांच की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। तो जो पेज 149 पे जो कागज लगा है सर, तो उसमें जो थाना प्रभारी साहब हैं उन्होंने ये लिखा कि जांच पे कोई अपराध घटित होना नहीं पाएगा। मैंने आप ही से तो पूछ रहा हूँ, जी पूछ तो रहा हूँ, आप ही बता दो। आपने उस जांच अधिकारी को भ्रष्ट बोला है, एक्चुअली उसको नौकरी से निकाल देने तक क्या आपने रिलीफ मांगी है? अब इनका जो ग्रीवियंस अरे उनका ग्रीवेंस कुछ भी होगा, इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी होगा। आप मुझे कानून बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि सेक्शन 5 से कोई हिट नहीं होता है, सेक्शन 10 में जो कि 5 से हिट नहीं होता, 10 और 11 में आता नहीं है, चाइल्ड मैरिज है नहीं, चाइल्ड मैरिज राइट? अब आप दूसरा ये बताइए कि आप सेक्शन 13 में आते नहीं हैं, तो मैरिज रिलेटेड और कौन से प्रोविजन है सर? हिंदू मैरिज एक्ट ही तो है, इसी से भी आप कवर्ड नहीं है। और उस जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए कि रिलीफ लेके आए हो, ये कहते हुए कि पुलिस विभाग भ्रष्ट है और वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत डर लगता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं, कनिष्ठ पे भी लगाए हैं, एक को तो नौकरी से निकाल देना है, और बता दो कैसे निकाल देना है सर, वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये जो शिकायत हुई है सर, इसमें एक बात और आई थी कि जिस तारीख को 498 का नोटिस इनको मिला था और जब ये थाने में इनका कहना हमें 498 से कोई डर नहीं लगता। जी सर, हम 498 की बात क्यों करें सर? कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच गए, एक्चुअली इसमें डिपार्टमेंट के कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन तक पहुंच गए, और जब पूछा कि अपराध बता दो तो चुप हो गए। अब इनका ये कहना है सर कि उस तारीख को थाने में कुछ ऐसी मिस्टर 498A के बारे में कोई पिटीशन नहीं है, नहीं, 498 की बात नहीं कर तो बस शांति रखिए। आप अपनी पिटीशन तक कन्फाइन कीजिए, जिस कारण से आपने पूरे पुलिस विभाग को भ्रष्ट बोला है, वरिष्ठ अधिकारियों को नाकाबिलियत बोला है, एक जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल देने के लिए रिलीफ मांगी है, ये कहते हुए कि 149 के ऊपर कहा गया है कि कोई अपराध नहीं बनता है। तो मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा बनता, बता दो सर। एक तो ये पिटीशन जाएगी विद कॉस्ट and with liberty to his mother-in-law as well as the police department to file a case for defamation if they so desire. माफी चाहूंगा नहीं सॉरी, ये मेरी अब आप मुझे बताइए मेरे खिलाफ कुछ लिखा है क्या जो मैं आपको माफ करूं? नहीं सर, नहीं लिखा ना। अब आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ ये बोला है कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब आप एक महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या लगा सकते हैं, ये बता दीजिए। माननीय न्यायालय आरोप हमने नहीं माननीय न्यायालय छोड़ दीजिए, मैं लिबर्टी दे रहा हूं, मैं लिबर्टी दे रहा हूं। और पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों से डरते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात सुनते नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। और जब पूछा कि अपराध कैसे बनता है तो आप लोग कह रहे हैं नहीं बनता है। तो इतना ही है, कॉस्ट के साथ ये जाएगी विद लिबर्टी टू द पुलिस डिपार्टमेंट। इफ दे सो डिजायर दे मे प्रोसीड फॉर योर प्रोसिक्यूशन and with liberty to his mother-in-law that she can proceed for her prosecution, for their prosecution. माननीय न्यायालय क्षमा नहीं सर,
मेरे खिलाफ क्या बोला आपने जो मैं आपको क्षमा कर दूं? मेरा मेरा निवेदन अरे अग्रवाल साहब जी जी। आप ही के सामने आप ही का पक्षकार कह रहा है कि हमने ये तो बोला ही नहीं था इनको इंस्ट्रक्शंस। आप तो अभी अपनी जान बचा रहे हो, नहीं नहीं सर, उस पर भी चिंता नहीं है। सर चलिए साहब, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख के एक एक वर्ड नहीं, लिखूंगा। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि मैंने नहीं बोला सर, मैंने तो बोला, मैं आपको बोला, लेकिन मेरा जो मैं आपको नोटिस दे नहीं रहा हूं। नहीं नहीं सर, मेरा मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक लाइव एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो अपने पक्षकारों के लिए झूठ बोलते हो भरी कोर्ट में, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको सीधा कंटेम्प्ट नोटिस मिलने वाला है। आप लोग कह रहे थे कोर्ट फालतू की बातें करती हैं, क्योंकि कौन हमारा पक्षकार हमारा मुंह मोड़ेगा? आपके सामने और आपके साथियों के सामने पक्षकार ने अपने वकील से मुंह मोड़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को और आपके साथियों को ना समझ में आए तो आप लोग जाने सर। और ये चीज अभी मैंने परसों या नरसों ही बोली है, लास्ट वर्किंग डे, उससे एक या तो पिछले हफ्ते सज्जन एसडीएम के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, और जब कहा कि एफिडेविट दे दो तो खिसक लिए। मैं आप लोग अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया ना समझे सर। भैया इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दो, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा इसमें। चलो मैं माफी चाहूंगा, और इसकी आई डोंट नो, इनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली 7831 मैंने इनको बहुत मौका दे दिया सर, आपको भी मौका दे दिया है। नहीं, मेरे से माफी मांग के क्या करोगे आप? सर आपने क्या मेरे खिलाफ लिखा पिटीशन में? नहीं सर, तो मैं कैसे माफ कर दूं? आपने इनको बेइज्जती दूसरे विभाग की है, उसकी मैं जिम्मेदारी कैसे ले लूं? क्या मैं डीजीपी हूं क्या, या मैं कोई सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट हूं जो इनका एम्प्लॉयर हूं? मान्यालय में पिटीशन वापस लेना चाहता नहीं, हम तो नहीं वापस ना करने देंगे, हम आपको पिटीशन वापस नहीं लेने देंगे। एक महिला की इज्जत की छीछालेदर की गई है, उसके लिए माफ वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। पुलिस विभाग की छीछालेदर आपने की है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को लिबर्टी दे दूंगा, वो चाहें तो आप लोगों का प्रोसिक्यूशन करें, ना चाहें ना करें। 7831/2024। सर मेरी बात, हाँ सर, मेरी बात सर, और वो जो प्रोस्टिट्यूशन की बात की थी सर, जो मैंने की थी, मैंने जो की थी सर अगर आप चाहते हो, जी, आपके सामने है, पूरा रिकॉर्डेड है, नहीं मैं पूरा रिकॉर्डेड है कि इन्होंने आपको परमिशन नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। पूरा रिकॉर्डेड है कि पूरी पिटीशन में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए आपकी बहस करने के बाद दिए गए। आपने शुरुआत की थी। एलिगेशन ऐसा नहीं, महिला ने मुझसे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत बोलिए अब। नहीं साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या नहीं, मैं आप कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर सर, इन्होंने जो बोला तो मैं, व्हाट एवर इट मे बी। चलो अब आपको भी नोटिस देता हूँ सर, निकाल लो रिकॉर्डिंग, निकाल लो। चलो सर मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी आप चाहूंगा, लोग सुधरने को तैयार नहीं हो। मैं ऐसी कभी गलती करता नहीं हूँ सर, मैं कभी जब मैं आप लोगों को पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूं कि पक्षकार के लिए बिना किसी फाउंडेशन के आप लोग फैक्चुअल एस्पेक्ट पे झूठ बोलते हो, और अगर आपका पक्षकार आपसे मुकर गया तो आपको कौन बचाएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आया। आज मैं आप लोगों को हाईलाइट आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया कि आपने कुछ बोला और आपके पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना बड़ी आग से खेल रहे हो। No, I learned a lesson. Listen. Today, मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं। today I learned a lesson. That is the difficulty. When you people find yourself in a difficulty, then only you learn the lesson. नहीं सर, लेकिन ऐसा मेरे साथ मैंने ऐसा कभी ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। When I am saying for the last 1.5 years, कि साहब अपने पक्षकार के लिए कोई तथ्यात्मक बात गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए जिसके लिए उसका एफिडेविट नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको गलत बयानी में आप तकलीफ में आ जाओगे। आप लोग नहीं सुधर रहे हो। अब आपका लाइव एग्जांपल आपके सामने आ गया है। अब आप ये बताइए अग्रवाल साहब, आर यू नॉट फीलिंग बैड बिकॉज ही टुक अ समरसॉल्ट के साहब मैंने तो ऐसा ना तो एफिडेविट में दिया ना ऐसा किया। मैं 1.5 साल से यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोलता रहा, आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ था उसका। डोंट यू थिंक दैट असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी कैन बी अलाउड इन सच अ कैजुअल मैनर? आपको मुंह कहां बंद रखना है ये आपको समझ में नहीं आता क्या? कुछ भी बोलेंगे।
Can it be a defense? What was the bona fide belief to rely on that she is involved in such type of activities? नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? I will pass the order, sir. I will keep it, please remember, you know. सर तकलीफ इस बात की है कि 1.5 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उल्टा मजाक बनाया और कॉरिडोर में हंगामा मचाया। मैंने अपना पूरा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। नहीं सर, पर मैंने इतना, चले एक जन ने तो लेसन सीखा। जब आप लोगों से बोला गया कि आप लोग अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को वहीं तक कन्फाइन रखिए जो कि एफिडेविट पे हैं, आप लोगों ने कॉरिडोर में हंगामे खड़े किए कि नहीं किए सर? और आज ये बताइए एज ए लॉयर, जब आप एक डोलड्रम्स में आ गए हैं, तो वेदर माय सजेशन वाज करेक्ट और नॉट, petition will be dismissed with heavy cost with liberty to both the department as well as his mother-in-law to take action if they so desire. Yes, sir. मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ आप बताएं ना सर। कि क्योंकि मेरा निवेदन है सर कि ये किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें तो मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला? अगर आपने मेरे ऊपर बोला होता, आई कुड हैव थॉट, मैं कौन होता हूँ? मेरा निवेदन है इनको, नहीं सर, इनको तो नहीं सर, सॉरी एक बार ये सर, ये नहीं, या तो पुलिस विभाग इनको माफ करेगा या इनकी सास इनको माफ करेंगे, मैं नहीं होता सर। he is a young lawyer, sir. He is, अच्छा, सर, आपको क्या पता है? नहीं सर, sorry. अग्रवाल साहब, नाउ आई थिंक दैट एवरीथिंग वाज डन, everything was spoken with conscious understanding in your mind. Now be ready for consequences also. अगर आपको खुद बचने पे भी प्रसन्नता नहीं है, मैं ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं सर, मैं बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। माननीय न्यायालय भिन्न में क्योंकि ऐसा हो गया, आई विल पास द ऑर्डर, आई विल पास द ऑर्डर, आई विल नॉट अलाउ यू टू विथड्रॉ इट। आपका कुल कहना था कि 149 में जो फाइंडिंग है वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हमारे साथ, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारी सब डरपोक है, पूरा तंत्र भ्रष्ट है, ये आपके आरोप हैं पिटीशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय। क्या है? नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय। नहीं, अधिवक्ता से मतलब नहीं है मुझे किसी आरोप, क्यों अपराध करने का क्या क्या नया और पुराने से क्या मतलब होता है? माननीय पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। नहीं, गलती नहीं सर, कोई एक आदमी मर्डर कर दिया, क्या ये उसके लिए डिफेंस है कि मैंने पहला मर्डर किया है इसलिए मुझे माफ कर दो? एक आदमी कोई चोरी कर दे तो ये कह सकता है कि मेरा पहले चोरी है इसलिए माफ कर दो? माननीय न्यायालय, मैंने कलेक्टर पे मिस्टर सर, आई हैव ऑलरेडी क्लोज द ऑर्डर। लो यार, यहीं पे लिखा था। नो, आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, अदरवाइज बी रेडी फॉर कंटेम्प्ट नोटिसेस। 7831/2024 Shri Vivek Agrawal, counsel for the petition. Shri Vivek Agrawal with Shri Ankit Singh Chauhan, applicant number 3. Shri Mohan Sosarkar, counsel for the respondent state. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that the marriage was performed on marriage with the respondent number 11 was performed on किस तारीख को मैरिज हुई थी? 11/6/23 Sister. At the time of marriage, an information was given to the petitioner number 3 that the respondent number 11 has passed class 12th examination, but later on it was found that she has passed only class 10th. Accordingly, the petitioner number 3 made a complaint on different forums alleging that marriage was performed by keeping him in dark and playing fraud on him. Even Nephilista. On 14/1/2024, the SHO, Mahila Thana, Katni,
gave a finding that the applicant number 3 has given a statement that he is an practicing advocate and his marriage was performed with respondent number 11 on 11/6/23 as per Hindu rites and rituals. After the marriage, she is pressurizing him to reside separately. She is also insisting that he should reside separately from his parents or should reside in Jabalpur or Katni. His wife had also informed him, prior to the marriage, his wife had informed him that she has passed class 12th in first division. Whereas after the marriage, he came to know that she has studied up to class 10th, and accordingly, it is the case of the applicant number 3 that the marriage was performed by giving false information about the educational qualification. On the contrary, no, it is further mentioned in the said report that the statements of the in-laws of the applicant number 3 were also recorded, including the respondent number 11, who has stated that her in-laws are harassing her on trivial issues, and on that ground, she is residing in her parental home. Although the respondent number 11 wants to reside with her husband, bracket may respond applicant number 3, but the applicant number 3 does not wish to keep the respondent number 11 with him. After considering the aforesaid aspects, the SHO came to a conclusion that the applicant number 3 and the respondent number 11 are husband and wife, but the applicant number 3 does not wish to keep his wife with him, whereas the respondent number 11 wants to reside with her husband. The applicant number 3 has made a complaint against his wife and in-laws, and on due verification, no offense is made out. Accordingly, the counsel for the petitioner was directed to address this court as to whether the allegations made by the applicants against the respondent number 11 would make out an offense under section 420 of IPC or not. Hello, sister. During the course of arguments, मैं सब उस पार्ट को थोड़ा सा दोबारा देखूंगा कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए क्या बोला गया था. During the course of arguments, it was also submitted by the counsel for the applicants that the mother-in-law of the applicant number 3 is involved in so and so. Point out the basis for making such a wild allegation against a lady which amounts to her character assassination. Well, sister. By referring to page number 92. कौन सा था सर? By referring to page number 91, it is submitted by counsel for the petitioner that the applicant number 1 had made a complaint to SHO Police Station, Mahila Thana, District Katni, alleging specifically in paragraph 12 that during the course of interaction, the respondent number 11 had admitted that that her mother, that is mother-in-law of the applicant number 3, has illicit relationships
with other persons. Since the petitioners have not impleaded the mother-in-law of the respondent number 3, and during the course of arguments her character was assassinated. Therefore, the counsel for the petitioner was directed to point out from the writ petition as to whether such an allegation has been made in the writ petition or not. Shri Ankit Singh Chauhan, oblique petitioner number 3, who was also sitting in the court, submitted that no such allegation has been made in the writ petition, and accordingly he was requested to point out as to whether the allegation made by his counsel during the course of arguments against the mother-in-law of the petitioner number 3 was on his instructions or not. It is submitted by Shri Ankit Singh Chauhan that it was not on his instructions, be that whatever it may be. Assassination of the character of a woman by alleging that she is involved in prostitution is a serious matter, and the court proceedings are public proceedings, and therefore any party cannot be allowed to assassinate the character of a person without any basis and without including her as a respondent in the writ petition. However, therefore, the mother-in-law of the petitioner number 3 is granted liberty that if she so desires, then she can prosecute the petitioners or their counsel for making wild allegations of so and so. The crux of the present petition is that the petitioners are aggrieved by the findings given by the SHO Police Station, Mahila Thana District, Katni, by which it has been held that the allegation made by the petitioner number 3 that his marriage was performed by giving a false information with regard to educational qualification of respondent number 11 was not found to be